हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस वीडियो में आप सुनेंगे सोने की थाल की कहानी। शिव जी का सच्चा भक्त कौन है और सोने की थाल की कहानी जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था। वहाँ पर हर वर्ष दूर दूर से भक्त लोग शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रावण मास का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर के भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए आए हुए थे और वह मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में जोर से बिजली कड़की और सोने का एक थाल उतरा। थाल के उतरते ही एक भविष्यवाणी हुई कि जो भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी और धीरे धीरे सभी भक्तजन इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर के व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पुजारी जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन भोलेनाथ का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे ही मिलेगा। इतना कहकर पुजारी जी ने थाल उठाया। जैसे ही पुजारी जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पुजारी जी बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रखा और वहां से चले गए। इस प्रकार वहां उपस्थित पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था और उन्हें भी थाल को यथा स्थान पर रखकर जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने भगवान शिव के मंदिर में बहुत ही भारी दान दक्षिणा किया है, इसलिए यह सोने का थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और उस थाल को उठाया। जैसे ही राजा साहब ने थाल उठाया, थाल तांबा का हो गया। यह देखकर राजा साहब भी बहुत लज्जित हुए और उस थाल को यथा स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद उस नगर के एक से एक बढ़कर दानी, महात्मा और भक्त आगे आए और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ में लोहे का तो किसी के हाथ में एल्युमिनियम का और किसी के हाथ में पीतल का वह थाल बनता हुआ दिखा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी भगवान शिव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों के बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और उस किसान से कुछ खाने को मांगने लगा। उस भिखारी पर किसान को दया आई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। सोने के थाल के बारे में किसान ने भी सुना था, लेकिन उस किसान ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा वह मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके वह किसान बाहर आ गया। भगवान शिव की परिक्रमा करके जब वह जाने लगा, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, सुनो भाई, तुम भी सोने की थाल को उठाकर देख लो। हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक उड़ा रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त हूँ। अब अजनबी बोला, भाई, हम सब तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की है, अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर उस थाल को ही उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमा उठा। यह नजारा देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि तुम भगवान शिव की कैसी भक्ति करते हो जिससे भगवान कैलाशपति तुमसे इतने प्रसन्न है। इस पर किसान बोला, भाइयों, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता हूँ। लोग पूछने लगे कि भाई, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तब उस किसान ने
हंसते हुए कहा, मन को सुकून, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए आप सभी शिव भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म का नतीजा लास्ट में अच्छा ही होता है और बुरे कर्म का नतीजा लास्ट में बुरा ही होता है। तो देखा भक्तों, यही थी इस सोने की थाल की कहानी, जिसे भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के उस किसान को सोने का थाल लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो आप भी मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस कहानी को और भी शिव भक्त सुन पाएं। कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Oh